आप सभी सीनियर सिटीजन का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के आशीर्वाद से मुझे दोबारा 2023 और 2028 के लिए पार्षद पद के चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया पार्टी ने। 2017 से 22 तक में मैं चुनाव लड़ा था और इंदिरापुरम हैंडओवर नहीं था। मेरा ये मैनिफेस्टो हमने बनाया था और आप सबके आशीर्वाद से एक पॉइंट छोड़ के मैंने सारे पॉइंट इसमें कवर किए, तो हमारे अंदर एक उत्साह बढ़ा और 2023 से 28 तक का हमने एक मैनिफेस्टो तैयार किया और हमने सभी जगह, जब हम पदयात्रा पे थे, लोगों से घर टू घर मिल रहे थे, तो सभी जगह हम लोगों के पास गए और लोगों के पास जाके हमने उनसे पूछा कि इसके अलावे और क्या चाहते हो आप। तो जो लोगों ने बताता गया मैं उसको जोड़ता गया। जैसे हर मैनिफेस्टो मतलब होता है संकल्प पत्र। हर संकल्प पत्र का पहला संकल्प यही है कि हम आपके बीच में किसी भी परिस्थिति में पहले भी उपलब्ध रहे थे और आगे भी उपलब्ध रहेंगे। ये पहला संकल्प होता है किसी का। दूसरा, मैंने ये देखा कि इंदिरापुरम में आज सभी जगह इतनी मुश्किल इसलिए है कि ये तय करना जरूरी है कि हैंडओवर होना चाहिए। हमने इसको इस कगार पर पहुंचा दिया। हमने हाईकोर्ट में भी केस कर रखा है और हाईकोर्ट से निर्णय आने के बाद इनके हैंडओवर की बैठक शुरू हुई और प्रभु चाहा अगर सारी व्यवस्थाएं ठीक रही तो चुनाव के संपन्न होने के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह के बीच में हैंडओवर का कार्य हो जाएगा, जिससे इंदिरापुरम के भी पार्षद कुछ करने लायक, कुछ आउटपुट देने लायक हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट है, ऑल पॉसिबल एफर्ट्स शैल बी मेड फॉर हैंडिंग ओवर ऑफ इंदिरापुरम फ्रॉम जीडीए टू नगर निगम। सेकेंड, एफर्ट शैल बी कंटिन्यूड टू ब्रिंग मेट्रो लाइन इन इंदिरापुरम। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर जो रोपवे चलाने का था, रोपवे का हमने इसीलिए विरोध किया था कि अगर इस रास्ते पे रोपवे आ जाता है तो वहां दोबारा मेट्रो नहीं आएगा। रोपवे तो रुक गया, लेकिन आज प्रभु आशीर्वाद से 2024 का चुनाव भी है और हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्पित भी हैं। अभी उप मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पर और उन्होंने दोनों मेट्रो के लिए डीपीआर जीडीए से मंगवाया। तो हमने दूसरा लिया कि किसी कीमत पर व्यवस्था का क्या दुष्परिणाम होगा, परिणाम होगा अलग बात है, लेकिन जब हमारे यहाँ निवास है तो यहाँ मेट्रो होनी चाहिए। रीडेवलपमेंट, अभी मैं पूरे शहर घूम रहा था G+3, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। आप देख रहे होंगे कि पार्किंग की सुविधा असुविधा कुछ कर सकते नहीं, ग्राउंड फ्लोर पर मकान, उसमें कॉमर्शियलाइजेशन कुछ करने की क्षमता नहीं। जीडीए आएगी, उसको बंद कराएगी, फिर वो चालू होगा। चूहे बिल्ली बंदर, पार्किंग ढंग से मिल नहीं रहा। 25 साल में नियमावली है कि अगर कोई कॉलोनी का हो जाता है तो वहाँ रीडेवलपमेंट के लिए आप योजना डाल सकते हैं। तो उस योजना के बाद अपने पास स्पेस बहुत है। पानी की असुविधा, पुराना पाइपलाइन हो गया, बिजली का पुराना पाइपलाइन हो गया, बिजली का तार पुराना हो गया। हमने इस मुद्दे को, रीडेवलपमेंट को, आज बहुत सारे लोग बुजुर्ग हो गए, जो 40 के आए वो 60 के हो गए, जो 60 के आए वो 80 हो गए, वो सीढ़ियों से उतर नहीं पाते। तो हमने एक इंपॉर्टेंट मुद्दा लिया है, रीडेवलपमेंट ऑगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी विल बी कंटिन्यू टू इंट्रोड्यूस लिफ्ट प्रोविजन एंड टू इंप्रूव द वाटर सप्लाई सिस्टम, रोड रिपेयरिंग, प्लेग्राउंड एंड प्रॉपर पार्किंग। ये हमने लिया, खास करके प्लॉट नंबर 10 और प्लॉट नंबर 11 का जो G+3 है। और बाकी जो मैं इसकी स्थिति देख रहा हूं, ये बहुत ही जर्जर स्थिति, क्योंकि किराएदार अब ज्यादा आ गए हैं तो ओनर को कोई काम कराने में दिक्कत होती है। उसके बाद क्लीननेस, मेंटेन, रिपेयर, कंस्ट्रक्शन, ये सब जो बाहर का नाला सब है, इसको ठीक ठाक करा के जिससे मच्छर ना आए, इसके ऊपर कवर हो जाए। तो इसके लिए हालांकि एक एनजीटी का प्रॉब्लम आया था कि आप कोई नाला ढक नहीं सकते हैं, तो ढक नहीं सकते, तो इसके लिए प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उसको हम लोग पार्शियल ढक सकते हैं, बीच बीच में गैस को निकलने के लिए छोड़ के इस योजना के साथ कर सकते हैं। डॉग, स्ट्रीट डॉग, मोंकी डॉग के ऊपर हमने नगर निगम के अंदर लगातार बोला और डॉग के ऊपर हमने सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाला और वहां भी सुनवाई चल रही है, वहां भी रिजल्ट फाइनल स्टेज में है। उसके बावजूद भी हमारे शहर में 182 डॉग हैं, जिसमें क्या कहते हैं, स्त्री डॉग क्या कहते, फीमेल डॉग को क्या कहेंगे, 2 फीमेल हैं, हाँ 2 बीच, और उसके बच्चे जो 4 हैं ये बचे हुए हैं, जो इस सप्ताह में 2 बीच का भी हो जाएगा। तो 100% स्टरलाइजेशन, और जो बच्चे हैं उनका अगस्त में हो पाएगा, क्योंकि 6 महीना पे ही स्टरलाइज होता है। तो एक सरकारी व्यवस्था स्टरलाइजेशन का
और उस स्टरलाइजेशन की व्यवस्था को हम लोगों ने अचीव किया है। हम देख रहे हैं कि कुछ सोसाइटी ने खाना खिलाने का जगह भी बनाया दूसरी जगह। खैर, इसमें जीटीए, एओए, नगर निगम सबके मिलके ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है। गंगा वाटर का टीडीएस है 90-100, हमारे यहाँ का टीडीएस है 2300-2400। मैं ये देख रहा हूँ कि उसमें रेसिडेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हम 2300-2400 के पानी में गंगा वाटर मिलाते हैं तो उसकी गुणवत्ता को मार देते हैं, फिर हम घर भेजते हैं। तो इस योजना को एओए के मदद से, जीडीए के मदद से, नगर निगम के मदद से यहाँ लाना होगा कि गंगा वाटर मिक्स न बटे, बल्कि उसका एक प्रॉपर सप्लाई किचन में जाए। और ये हमारी आपकी जरूरत है आज के समाज की, इसलिए इसको मैंने प्राथमिकता दिया है। बहुत सारे कॉमर्शियल एक्टिविटीज चल रहे हैं और अब रेस्ट्रिक्ट होने का, इसको रोकने का कोई जुगाड़ बन नहीं रहा है, लेकिन ये रोका जाएगा। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग सैलून खोलने लगे। कल एक जगह हम वोट मांगने गए फेज 2 में, तो वहां तो मसाज पार्लर चल रहा था और बड़े प्रोफेशनल तरीके से चल रहा था और मैं उनसे वोट भी मांग रहा था। तो ये सब चीजें मुझे वहां दिखाई दिया और इसको रेस्ट्रिक्ट करना बहुत आवश्यक है। इसको हमने बहुत ही जिम्मेदारी से लिया है। जब हम हर घर में वोट मांग रहे थे, यकीन मानिए इतना जबरदस्त और इतने गंदे तरीके से अतिक्रमण करके बनाया गया है। हमें लगता है कि कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी ग्रीन व्यवस्था के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है, पानी का लाइन, बिजली के ऊपर लाइन, उसके ऊपर आरडब्ल्यूए को किसी भी कीमत पर किसी को अतिक्रमण करके कुछ बनाने नहीं देना चाहिए। अगर आरडब्ल्यूए को इस मामले में कोई हमसे सपोर्ट चाहिए तो हम 100% सपोर्ट देने को तैयार हैं। एक चीज लोगों ने बहुत अच्छा जाहिर किया कि यहाँ आपने हॉस्पिटल बनवा दिया, यहाँ गेट नंबर 4 है, 5 है, बहुत खूबसूरत बनवा दिया। गेट नंबर 5 ने 4 और 3 खूबसूरत बनवा दिया, गेट नंबर 5 भी बनवा दीजिए। इसमें एओए के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। हम किसी स्पॉन्सर से फंड ला सकते हैं और फंड जाएगा एओए के अकाउंट में। एओए जब तक तैयार नहीं होगी इस सुंदर गेट बनाने के लिए, तब तक ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो कोशिश किया जाएगा कि एओए के साथ मिलकर वहां भी एक बेहतरीन गेट का निर्माण हो। स्ट्रीट लाइट में जो 40 का भी एल्यूमिनेशन पावर है, हम चाह रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट के अंदर एल्यूमिनेशन पावर बढ़े, उसकी रोशनी गुणवत्ता बढ़े। इसको भी हमने प्राथमिकता, ये वो सब चीज बता रहा हूं जो भी हमने पूरे वार्ड को दृष्टिगत करते हुए लिया है। उसके बाद लोग सोलर पैनल को यूज करें अपने घरों के छत पर और सोलर पैनल के एनर्जी को इस्तेमाल करें। ये मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको इंप्लीमेंट करने का हमारा प्रयास होगा। इसको हमने 11वां पॉइंट लिया है, 12वां पॉइंट लिया और एक वुमेन इंपावरमेंट। हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं यहाँ घर में हैं, कोई कुछ बना सकती है, कोई कुछ बना सकती है, बहुत की आर्थिक स्थिति खराब भी है परिवार की। हमने एक प्लान किया है, हम जीते या ना जीते तो भी हम एक प्लेटफॉर्म देंगे और उस प्लेटफॉर्म पर कोई भी महिलाएं अपने घर में सामान बनाए और उसको हम उसके प्रोडक्ट को बाहर में सेल करने का कार्य हम करवाएंगे, जिससे कि उसका आमदनी, उसकी व्यवस्था बने। ये हमने एक नोबल प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। इसको जीत और हार से मतलब नहीं है, इसे में मुझे करना है जिससे घर की महिलाएं भी अच्छा आमदनी कमा सके। जितने हॉस्पिटल है, ठीक है हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल खुल गया, वहाँ डिस्पेंसरी है, छोटे छोटे चीज का पैसा नहीं लगता है, लेकिन जितने आसपास के हॉस्पिटल हैं सबसे हम डिस्काउंट रेट पे यहाँ के लोगों को कार्ड उपलब्ध हो। 8000 परिवार है, 8000 परिवार को कार्ड उपलब्ध हो और उनका पैसा बचे। ये हमारा एक 14वां पॉइंट है, इसको हम लेके चलेंगे। गार्बेज डिस्पोजल, लोग कहते हैं कि आप 3 जगह रखो, एक में रखो गीला सूखा कूड़ा, एक में रखो गीला कूड़ा, उसके बाद एक में रखो जो आपका मेडिकल वाला आता है वो सब कूड़ा रखो। लोग कहते हैं 3 जगह होनी चाहिए और होना भी चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हम अपने यहाँ 3 जगह लेके रखते हैं तो जहां ये गिर रहा है क्या वहां अलग अलग गिर रहा है? ऐसा नहीं है। हमें नगर निगम को इंश्योर कराना होगा कि आप 3 अलग अलग जगह गिरवाइए, तो हम भी अपने यहाँ 3 अलग जगह करते हैं, जिससे कि यहाँ से 0 वेस्ट प्रोडक्ट निकले। अगर आप देखें जैसे मंदिर में हमारा फूल चढ़ता था, पहले हम नदी में फेंकते थे, अब उस फूल को क्रश करके उसको दूध का जो आप चढ़ाते हो, दूध का पानी मिला करके हम उससे खाद भी बनाते हैं, गैस भी बनाते हैं, हर चीज करते हैं। तो ये चीज सोसाइटी में क्यों नहीं हो सकता? ये सोसाइटी में भी हो सकता है। इसको इम्प्लीमेंट एक नोबल कॉज के लिए किया जाना चाहिए, इसको हमने महत्वपूर्ण रूप से लिया है। उसके बाद रेसिडेंट का केयर नंबर, जैसे लोग हमें ढूंढते रहते हैं पार्षद जी कहाँ है, पार्षद जी कहाँ है, तो कोई ऐसा नगर निगम के अंदर हमारा कॉल सेंटर टाइप का होगा, जिसमें अगर आप कोई पार्षद के लिए कंप्लेन देना चाहते हैं तो वहां से वो पार्षद के मोबाइल पर आ जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट अगर नहीं कर पाए तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं।
इसमें नगर निगम की हमें मदद चाहिए होगी। अभी लोगों को 2 पार्क में जिम लगाया गया हमारी तरफ से, मतलब हमने हमारी तरफ से क्या, जब हैंड ओवर नहीं है तो कभी हम विधायक जी से मांगेंगे, कभी किसी से मांगेंगे, कर करा के हमने 2 जिम लगवाया। लोग उससे इतने संतुष्ट हैं कि लोगों का कहना है कि इसको सभी पार्क में लगवा दीजिए, जिससे एक जगह भीड़ ना पड़े। तो जितने पार्क हैं उसमें हमारा टारगेट है, सन टावर के पार्क में हो, चाहे नियो में पार्क हो, चाहे वो रॉयल टावर में हो, जहां भी हो, जो जिम जो चाहेंगे लगाना वो लगा सकते हैं। सेंट्रल मार्केट, रिगलिया हाइट, ये सब आप देखेंगे बहुत क्योस है, इसमें पाथवे चलने का नहीं है। इसमें इतना इंश्योर करने का है कि कम से कम चलने का सिस्टम हो, आग उग लगे तो लोग बच सके। रिगलिया हाइट के अंदर की हालत बहुत खराब है, रॉयल टावर मार्केट की हालत खराब है, पालिका बाजार तो लगभग खत्म ही हो गया अंदर में। इसको रिहेबिलिट करने की जरूरत है, इसको ठीक करने की जरूरत है। टेनेंट वेरिफिकेशन, अभी आए गए दिन देखता हूं कि बिंदा चावरे जी और जो जितने लोग हैं, महिलाएं आरडब्ल्यू की हैं, वो भागती रहती है कि यहाँ वेश्यावृत्ति चल रहा है, यहाँ वेश्यावृत्ति चल रहा है। अभी भी हम लोगों ने एक फ्लैट से वेश्यावृत्ति खाली भी करवाया, और आपके सन टावर में तो काफी अच्छा उस पर काम भी किया गया है। इनको दिखाओ जरा, इनके सन टावर में बहुत बढ़िया काम हुआ है। और सच पूछिए तो मैं सन टावर आरडब्ल्यू का फैन हूँ। जितना प्लानिंग से उन्होंने इंप्लीमेंट किया अपने चीजों पर, जितने सौहार्दता से चले हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब आरडब्ल्यू अगर उस तरीके से अपने कार्य को करे तो हमें लगता है शहर स्वर्ग बन जाएगा। अब उसके बाद इंक्रोचमेंट के बारे में बता ही दिया कि जो एक्सेस इंक्रोचमेंट है, एक सबसे बड़ी चीज है। हमारा जो शिव मंदिर ग्राउंड है, हम उसको एक बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, जहां बच्चे खुल के खेल सके और हमारे बच्चे खेल सके, एक सुरक्षित वातावरण खेल सके। ऐसे वो पार्क अब नगर निगम को चला गया, उसकी सुरक्षा में आज भी पिछले 1 साल से नगर निगम का माली देख रहा है, और सफाई भी नगर निगम कर रही है। हम उसको सुधार करना चाहते हैं। अब हम जब पब्लिक में घूम रहे थे, ये तो कॉमन पॉइंट्स थे, जब हम पब्लिक में घूम रहे थे, जब हम साया गए तो साया में 3 चीज चाहा लोगों ने। एक, जो उनके बगल में रोड है, अगर वो रोड खुल जाए तो सामने वाला रोड के ऊपर जाम बंद हो जाएगा, उसको मैं करूंगा। दूसरा, प्लॉट नंबर 10 और 11 में हाउस टैक्स का दर कम है, लेकिन साया के रेसिडेंट के साथ पता नहीं क्यों उन लोगों ने जो बिल भेजा वो डबल रेट का भेजा। तो हमने साया के लोगों को बोला कि अभी आप बिल भुगतान मत कीजिए, चुनाव होने दीजिए, जो होगा परिणाम देखेंगे। उसके बावजूद भी हम आपका ये रेट कम करवाएंगे, और रेट कम करवा के जो आपको उपयुक्त चार्ज लगेगा वो आपको देना, तो वो दीजिएगा। वहाँ भी पार्क है, अगर वो लोग चाहेंगे झूला, बेंचेज, ये सब हम वहाँ लगा सकते हैं। जिम वहाँ भी लगा सकते हैं। विंडसर नोवा के रेसिडेंट ने सबसे चीज, अभी लोगों ने हर जगह मुझे ये पूछा कि फेज 1 में तो कुछ रोड आपने बनवा दिया, हमारे यहाँ क्यों नहीं बना। विंडसर नोवा में लोगों ने पूछा, और इसी को देख कर लोग कहे देखिए जी आपने कुछ यहाँ किया नहीं। ये एक कॉमन वहाँ पर बनाया गया परसेप्शन। मैंने लोगों को समझाया कि हमारे जो फेज 1 का रोड है वो कारपेट रोड है, उसमें अगर हम 200 मीटर की रोड बनाते हैं तो वो 8 लाख 9 लाख में तैयार हो जाता है। आपके यहाँ अगर हम 200 मीटर की रोड बनाते हैं तो 30 लाख का लगता है, और रोड को तोड़ के बनाया जाता है, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कहलाता है, होता है। और जब तक हैंड ओवर नहीं हो जाएगा, उसको करा सकने में हम सक्षम नहीं होंगे, और हम क्या, कोई भी सक्षम नहीं होगा। ये जो बोल रहा हूं वही सत्य है। हमने लोगों को समझाया कि हैंड ओवर होने दीजिए, हम एक एक करके रोड का रिपेयरिंग कर रहे हैं, क्योंकि आरसीसी रोड है और खर्चीला रोड है, हम उसको कराएंगे। हमने जितना हो सका हमने लोगों को समझाया। हमने कहा जिन लोगों ने भी परसेप्शन बनाने की कोशिश की वो सब गलत बोल रहे, झूठ बोल रहे। उसके बाद दूसरा था कि विंडसर नोवा में जो इंक्रोचमेंट वाला हो गया, पार्किंग एरिया में लोगों ने पेड़ पौधे गमले सब लगा लोगों के घेर रखा है, जिससे लोगों को कार पार्क नहीं होता है। उसके लिए हमने कहा जॉगर्स पार्क विंडसर नोवा का हार्ट बीट है। जैसे फेज 1 में सेंट्रल पार्क है, वैसे जॉगर्स पार्क है। जॉगर्स पार्क में बाउंड्री होनी चाहिए, खेलने का जगह अलग आइडेंटिफाई हो जाए, बाकी जगह में घास लग जाए, वो चीजें मेंटेन रहे। इसके लिए अब वो नगर निगम के पास भी जा चुका है पार्क, तो नगर निगम भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकती है। उसकी प्रॉपर बाउंड्री हो, प्रॉपर गेट हो, बाउंड्री के ऊपर ग्रिल हो, ऐसी अपनी कल्पना, और उसको हमने अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया। बेन रोड के पास एक सीवर का प्रॉब्लम है। सीवर का प्रॉब्लम इसलिए है कि जो 8 टावर है, उस 8 टावर का सीवर गिरता है बेन रोड के लाइन में। उनका पाइप बड़ा है और जो बेन रोड का पाइप है वो छोटा है, तो हमेशा बेन रोड के लोगों को सीवर का समस्या झेलना पड़ता। हालांकि इस समस्या के लिए हमने सन टावर को जीडीए से परमिशन लाकर दे दिया। अब सन टावर में इसको लेकर बैठक भी हुई होगी, और सन टावर वाले राजी भी थे कि इसका 50-60 हजार से ज्यादा का काम नहीं था, 1 लाख 2 लाख रुपए का काम होगा।
ज़्यादा का नहीं था। तो सन टावर के लोग अगर अपना सीवर लाइन बिछा लेते तो मेन रोड वालों का जो पूरा ग्राउंड फ्लोर सीवर से लपालप भर जाता है, वो समस्या का हल हो जाता। लेकिन खैर 13 तारीख के बाद इस पर लगेंगे, चूंकि कागज इनके पास आ गया, आदेश आ गया है, ये जब चाहें तो अपने जीवीएम में पास करके कर सकते हैं। फेज 2 में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट लोगों ने कहा, वहां पर एक मंदिर है तो है, लोग जाहिर है, लेकिन वहां जल चल रहा है, पानी चल रहा है, तो जाता कहाँ है? वो जाता है कोने में, जहां पर कुत्ते उसको पीते हैं, उस पर पेशाब करते हैं, छूते हैं। ये लोगों ने मुझे बताया। वहां अगर मंदिर है, वहां साउंड चलाइएगा तो आवाज आती है अगल बगल के घरों में, ये लोगों ने मुझे बताया। मंदिर है तो मंदिर की व्यवस्था होनी चाहिए, एक ट्रस्ट बननी चाहिए। मंदिर कंक्रीट का छोटा सा खूबसूरत मंदिर तैयार हो, और मंदिर इतना बेहतरीन हो, सुंदर सा हो, जिससे कम से कम ये तय हो कि इसका यहाँ पर कोई साउंड इस्तेमाल नहीं करेगा, जिससे कोई अगल बगल वाले को दिक्कत हो, क्योंकि लोग पूजा कर रहे हैं तो उनको उस चीज़ का एक बेहतर व्यवस्था मिलनी चाहिए। इसको हमने अपने उसमें डाला है। उसके बाद एक मजार पार्क है। मजार पार्क में छोटा सा मजार है, और उसके अलावे जो इलाका सबको घेर के रखा हुआ है, वहाँ ना कोई शौचालय है, ना पानी की व्यवस्था है। वो लोग पूरे पार्क में गंदगी करते हैं, हमारे रेसिडेंट उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने मजार पार्क को बोला है कि इसको हम छोटा करेंगे, छोटा करके इसको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक मजार है, बाकी हिस्सा जो है वो रेसिडेंट को सुपुर्द कर दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए मुझे लड़ना झगड़ना सब पड़ेगा, और उसके लिए हम तैयार हैं। उसको हम किसी भी कीमत पर उसका सॉल्यूशन लेके चलेंगे। गेट नंबर 5 इनोवेशन। एक सबसे बड़ी समस्या आई है फेज 2 में, थेफ्ट की, चोरी की। एक सच है जो मुझे कभी बोलना नहीं चाहिए। जो भी फेज 2 में आरडब्ल्यू में रहे होंगे, सच्चाई तो ये है कि उन्होंने कभी मुझे इन्वॉल्व नहीं किया अपने साथ। जब से मलिक साहब आए बाद में, तो हमारा इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बढ़ा है। 13 तारीख के बाद परिणाम क्या होता उसका मालूम नहीं, लेकिन 13 तारीख के बाद हम वहाँ की कोई भी आरडब्ल्यू से जरूर निवेदन करेंगे कि आप पार्षद को इन्वॉल्व कीजिए। हमारे फेज 1 में यही स्वाति जी आई थी, जो भी निर्दलीय खड़ी हुई हैं। 1.5 साल तक इन्होंने हमसे कोई वार्ता नहीं किया, और 1.5 साल तक जो पार्क बना रहे थे उसको भी रोकने चली गई थी। यही स्वाति जी थी, कोई दूसरा नहीं था, निर्दलीय उम्मीदवार थी। यही थी जो हमारे घर पर बिजली चोरी का चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको जांच कराने के लिए भेज दिया गया। यही थी जो जनरल बॉडी मीटिंग में जो तमाशा हुआ था, तो फेज 1 के लोगों ने इनका देख रखा है कार्यकाल, और समझ रखा है कि क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। इसलिए भैरव मिथ्या फैलाने की आवश्यकता नहीं है। एक फेज 1 बहुत बड़ा उदाहरण है कि 1.5 साल ये रही यहाँ पर आरडब्ल्यू में, और किस तरह से लोगों को आरडब्ल्यू में कहती थी यहाँ से गेट आउट, ट्रीटमेंट मिलता था यहाँ के रेसिडेंट को। ये सब लोग जानते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आप अगर पार्षद से मिलकर नहीं चलते हो और पार्षद आरडब्ल्यू से मिलकर नहीं चलेगा, ये नुकसान जनता का है, और जनता का नुकसान है, इसलिए इसमें मिलकर चलना ही पड़ेगा। रिगलिया हाइट के लोगों ने भी कहा कि हमें प्रॉपर सिक्योरिटी, हमारे यहाँ भी कुछ अरेंजमेंट हो। हालांकि फेज 1 के लोग जितने कैमरा लगाए हैं, उसका लाभ रिगलिया हाइट को इसलिए है कि रिगलिया हाइट फेज 1 का हिस्सा है। ये अलग बात है, मल्टी स्टोर रॉयल टावर, रिगलिया हाइट, डीओ फेज 1 का हिस्सा है। यहाँ जितना इम्प्लीमेंटेशन होगा, सड़क बनेगा, कैमरा लगेगा, या कोई भी काम होगा, उसका सीधा लाभ वहाँ की जनता को मिलेगा, क्योंकि ये उसी कैंपस से इनको निकल के जाना है, उसी गेट से निकल के जाना है। तो फेज प्लॉट नंबर 11 के अंदर किया गया सब कार्य का लाभार्थी रिगलिया हाइट भी होगा। अब सन टावर ने 3 काम डिमांड किया है, एक ओपन जिम, 2 मास्क लाइट, और वो सीवर कनेक्टिविटी का जो है। इस तीनों कार्य को प्राथमिकता से हमने लिया है। रॉयल टावर के रेसिडेंट ने अपने जो हमने एक पूरा लिखा है कि भाई जितने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके अंदर फायर फाइटिंग की व्यवस्था स्वस्थ होनी चाहिए। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की फायर फाइटिंग की व्यवस्था स्वस्थ होनी चाहिए। तो हमने ये लिखा है अपने मैनिफेस्टो में, वो सुदृढ़ होना चाहिए। तो उसके अलावा रॉयल टावर के एसोसिएशन ने 3 चीज मांगा है कि जो उनका रूफ टॉप है, रूफ टॉप पर गार्डन का निर्माण हो, वहां भी 2 मास्क लाइट लगे, और नीचे जो मार्केट में गंदगी है वो साफ सुथरा होके रॉयल टावर अपने। उसके बाद सिपरा नियो में भी कोई एओए नहीं बना है, उनका डिमांड है कि एओए बननी चाहिए। गंगा वाटर वहाँ आना चाहिए, चूंकि उनका बोरिंग रह के फेल हो जाता है। और तीसरा उन्होंने मास्क लाइट का उन्होंने डिमांड किया है। फेज 1 जितने रोड बन गए हैं और जितने रोड बचे हैं वो कंप्लीट हो जाए, ये इनका पहली जरूरत है। इसको मैंने डाला है। तिकोना पार्क या पीछे का साईं वाटिका योगा पार्क जो भी कहते हैं, उसके अंदर बाउंड्री नहीं है, उसका भी बाउंड्री होके एक अच्छा निर्माण हो जाए।
जितने डिवाइडर हैं पुराने हो गए, टूटे फूटे हो गए, गंदगी फेंकी हुई, जैसे भी चौराहों का ब्यूटिफिकेशन हुआ है, और एक डिवाइडर एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्रिएट भी किया था आरडब्ल्यू के सहयोग से, उसी तरह से पूरे शहर का डिवाइडर बनाने की उन्होंने एक मदद की मांगी है, और बेंचेज और झूला मांगा है, और जो रॉयल टावर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसको तैयार करने के लिए मांगा है। मैंने वही लिखा है जो हम कर सकने में सक्षम हैं। कुछ काम ऐसा है जो कठिन है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे 5 साल का जो अनुभव है अब मुझे उस काम को जमीन पर उतारने में सहायक होगा। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, यही मैनिफेस्टो है। अगर मैं जीत के आता हूं, आप लोग का आशीर्वाद मिलता है, तो कोई कोरोना जैसा महामारी नहीं आती है जो 2-3 साल पार्षदी का बर्बाद कर दी, तो ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो काम लिखा हूं इसको मैं करके इम्प्लीमेंट करके आपके बीच में खड़ा करूंगा। इसलिए मैंने स्लोगन दिया है, 2017-22 में जो वादा किया वो निभाया, 2023-28 में जो वादा कर रहा हूं वो भी निभाऊंगा, और सुदृढ़ व्यवस्था, मजबूत सुरक्षा, हरित वार्ड 100, संकल्पित सन सिटी का निर्माण ही हमारा लक्ष्य। ये हमारा स्लोगन है। जय हिंद, जय भारत। और कोई पॉइंट और बताइए। धन्यवाद। हैं?